हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ईएमआरएस न्यू वैकेंसी जो आएंगी उन्हीं के बारे में। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो होते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार ने जो स्कूल हैं, वो भारत सरकार के जो स्कूल हैं वो ईएमआरएस उनमें वैकेंसी 2025 में जो आएगी उन्हीं के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। क्या आपका उसमें योग्यता रहेगी, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और कब वैकेंसियाँ और कितनी आएंगी उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईएमआरएस में फेज 1 जो करके हुआ है, पहले 10,000 कंप्लीट हो चुका है जो 2023 में वैकेंसियाँ थी, जिसका दिसंबर में पेपर एग्ज़ाम हुआ था और अप्रोक्स 10,000 वैकेंसियाँ थी जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में वैकेंसियाँ आई थी। और अभी बात हो रही है तो अभी 28,000 के करीब वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जिसमें 28,000 दोनों में आएंगी वैकेंसियाँ, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में। अगर आप एक टीचिंग एग्ज़ाम या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम दोनों की किसी में भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें अपन, ये जो देख सकते हैं आप, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ट्राइबल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स खोले जा रहे हैं। और इन स्कूलों में ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, ये वैकेंसियाँ आने वाली हैं। इन्हीं के लिए आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आगे देखें अपन इसी में क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बात करें पीजीटी के लिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका पीजी मास्टर्स होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। और टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका हो और दूसरा बीएड आपके पास कंप्लीट और सीटेट आपका होना चाहिए लेवल 2। सीटेट जो साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है सीबीएसई, एक तरीका का पात्रता एग्जाम है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अपन देखें नेक्स्ट, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें अपन तो एग्जाम पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें सबसे पहले रहेगी 0.25 की। वैसे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो मैंने बता भी दिया है, बाकी अलग वीडियो मैंने इसके लिए पहले बनाया था और वीडियो बना देंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। अपन बात करें जैसे जनरल अवेयरनेस जो 10 मार्क्स की आएगी, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह पूछा जाएगा आपसे, और रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का रहेगा टीजीटी में, और पीजीटी में आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आईसीटी जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका नॉलेज होना चाहिए वो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। आगे अपन देखें, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, वो उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप जैसे मैथ्स या फिर हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप साइंस, जो भी आपसे जो आपके पास सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चन। लेकिन 80 में से 5 क्वेश्चन आपको एनईपी के देखने मिलेंगे और उसके अलावा कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आप आसानी से कर लोगे, 5 और 5 10। लेकिन सबसे ज़्यादा मेच्योरिटी इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की ही रहेगी, इसलिए सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये टोटल 120 है, इन्हीं में आपकी कट ऑफ बनेगी। उसके अलावा अपन देखें, ये आप क्वालिफाई रहेगा सिर्फ ये पार्ट वाला जो जनरल इंग्लिश और हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज, ये सिर्फ टीजीटी में रहेगा, पीजीटी में नहीं रहेगा ये। तो 10 मार्क्स की आपके पास हिंदी, सॉरी इंग्लिश, और 10 मार्क्स की हिंदी, ये दोनों रहेंगे। इनमें आपके पास 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% प्रत्येक में आपके पास ज़रूरी है। आप इंग्लिश में भी 40% मार्क्स लेके आएंगे, इंग्लिश में भी सॉरी हिंदी में 40% मार्क्स लेके आएंगे, और रीजनल लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करेंगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आप गुजराती, उसके अलावा जो भी आपके एरिया की जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें आप नेगेटिव कटने के बाद आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये आपके पास, ये बेहद ज़रूरी पार्ट रहेगा, अगर ये पार्ट आपने मिस कर दिया, ऊपर के पार्ट में आपने बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास सब्जेक्ट की, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो आगे आपका कुछ भी कट ऑफ वगैरह नहीं बनेगी, आपका रिजल्ट
वो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये पार्ट बेहद ज़रूरी है। आप क्वालिफाई करेंगे इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को। ये रीजनल लैंग्वेज पीजीटी में नहीं आएगी, सिर्फ टीजीटी में आएगी। टीजीटी में तीनों आएंगे, 10 20 30 की आएगी। ठीक है, और पीजीटी में सिर्फ 2 पार्ट्स आएंगे। ये सिर्फ पीजीटी में ये रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो टीजीटी में अगर आप अंक करेंगे तो तीनों लैंग्वेज आएंगी आपके पास, और प्रत्येक में 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है। और क्वालिफाई करने के बाद में आपकी कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 120 में से। ये मैंने दिखा दिया, टोटल क्वेश्चन आपको 150 मिलेंगे और टोटल मार्क्स भी 150 रहेंगे, और कट ऑफ आपकी बनेगी 120 में से। तो आप सब्जेक्ट और उनकी तो अच्छे से तैयारी करते ही रहिए, साथ में जो रीजनल पार्ट और जो रीजनल लैंग्वेज और जो क्वालिफाइंग जो पार्ट है आपका लैंग्वेज वाला, उसी को उस पर भी बेहद फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि वो ही अगर आप उस मिस कर जाएंगे तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अपन आगे भी बात कर लेंगे उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। टीचिंग में अपन ने बात की, खासकर नॉन टीचिंग में आप देखेंगे हॉस्टल वार्डन के लिए आपको, जैसे हॉस्टल वार्डन है उनके लिए आपको ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। और लैब अटेंडेंट के लिए, लैब अटेंडेंट और जेएसए, ये सब नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों मिला के वैकेंसी आएंगी, तो दोनों आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और भी आप अपन टाइम टू टाइम देखते रहेंगे, जो भी आपको अपडेट मिलेगी मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप थैंक्स फॉर वाचिंग, और नई नई अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।